हेलो दोस्तों, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां पर हमें तीन लाइन दी हुई है। एक है y इक्वल्स टू m1, तीनों लाइन को हम यहां लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1। दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। तीसरी लाइन है y इक्वल्स टू m3x प्लस c3। ये तीनों लाइन हमें पहले से गिवन है कि ये तीनों लाइन अगर कंकरेंट है तो हमें एक कंडीशन प्रूफ करनी है, जो यहाँ पर दी हुई है m1 इंटू c2 माइनस c3 प्लस m2 इंटू c3 माइनस c1 और c1 माइनस m2 इंटू ये। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो इस कंडीशन को, m1 c2 माइनस c3 m2 c3 माइनस c1 m3 c1 माइनस c2। इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो तुम्हें वही करना है सेम चीज कि इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके जो हमारा पॉइंट आएगा, जो हमारे x और y के कोऑर्डिनेट आएंगे, उसको तीसरी लाइन में डाल देंगे, क्योंकि कॉन्करेंट लाइंस तीनों एक ही पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, एक ही पॉइंट से जाती है, तो हमारी वो कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं पहले एलिमिनेशन सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, y में से y क्या तो मेरा आया और m1 माइनस m2 x प्लस c1 माइनस c2। तो x की वैल्यू आ गई मेरी c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो ये हो गई मेरी x की वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट, जो कि ये तीनों लाइन सेटिस्फाई करेंगी क्योंकि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। अब अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं x का कोऑर्डिनेट किसी भी लाइन पर उठा के पुट कर देता हूं। मैं पहली वाली लाइन में पुट कर रहा हूं तो मेरा y आ जाएगा y m1 x, जो कि होगा मेरा c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 प्लस c1। मैंने यहां पर x की जगह डाल दिया है ये c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो y आ जाएगा मेरा यहां पर एलसीएम लेने के बाद m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1। हमारा ये और ये कट जाएगा और नीचे बचेगा m1 माइनस m2। तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी यहां से m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। अब मेरा ये पॉइंट आ गया है, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में निकाल चुका हूं। अब अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो ये पॉइंट मेरी तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और वहां से मेरी जो कंडीशन आएगी उसी से मेरा वो प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। मैं उठा के इस लाइन में x की वैल्यू ये डाल देता हूं और y की वैल्यू ये डाल देता हूं। तो y की वैल्यू ये डायरेक्ट ही डाल देते हैं यहां पर और m3, ठीक है, यहां से इसको रब कर देते हैं, टाइम बच जाएगा हमारा। हाँ, ठीक है, ये था हमारा c1 और ये m3, x की जगह हम डाल देते हैं c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 और प्लस आ जाएगा हमारा c3। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा RHS आ जाएगा m3 इंटू c2 माइनस c1 प्लस m1 c3 माइनस m2 c3 और होल के डिवाइड में होगा हमारा m1 माइनस m2, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पहले से ही है m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। यहाँ हम देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं।
इसको, तो देखो ये हमारा सारा लेफ्ट साइड ले आते हैं क्योंकि जो चीज हमें प्रूफ करनी है उसमें सिर्फ हम उसको जीरो के इक्वल प्रूफ करना। तो सारा के सारा लेफ्ट साइड जब हम लाएंगे तो ये बन जाएगा m1c2 माइनस m2c1, ये इधर आएगा तो नेगेटिव m3c2 माइनस c1, ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस m1c3 प्लस m2c3 इक्वल टू 0। अब m1 m2 m3 कॉमन ले लो और हम इसमें से और इसमें से m1 कॉमन ले लेते हैं तो हमारी इक्वेशन बनेगी m1 c2 माइनस c3, और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं m2, हमारी इक्वेशन बनेगी c3 माइनस c1, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं -1 ताकि ये प्लस हो जाए, प्लस m3 अंदर हो जाएगा c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। हो गया हमारा एग्जैक्टली प्रूफ जो क्वेश्चन। बस सिंपल है, थोड़ा पेशेंस रखना है, अलजेब्रा पे भरोसा रखना है और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। अलजेब्रा वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, मैथमेटिकल एरर उसमें कम आते हैं। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये पूरा क्लियर कर लेते हैं और वापस से हम जाते हैं स्प्लिट स्क्रीन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 3,2, थ्रू पॉइंट 3,2 से वो जा रही है लाइन और वो एक दूसरी वाली लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। एक दूसरी लाइन है जिसके साथ वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, x माइनस 2y इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत आराम से हो जाएगा। हमें ये लाइन पता है, ये वाली लाइन निकालनी है। किस कोई भी लाइन निकालने के लिए हमें उसका स्लोप पता होना चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट हमें पता है, स्लोप हम उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे जिसमें हम दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते हैं। याद करो बच्चों, वो फॉर्मूला था फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, tan थीटा विल बी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर एंगल ऑलरेडी गिवन है, इस लाइन के स्लोप को m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप हो जाएगा हमारा m2 जो आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय -2 कट के आ जाएगा 1/2। उसको सॉल्व करेंगे, tan 45 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमारा थीटा जो है वो 45 हमें गिवन है, tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी, m1 हमें पता नहीं, m1 माइनस m2 आ गया हमारा 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू 1/2 हो जाएगा m/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास m1। जब हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसमें फॉर्मूला लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। पॉइंट स्लोप फॉर्म याद करो बच्चों, ये थी y माइनस y1 जो कि हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 3 इक्वल टू 1 इक्वल टू m1, सॉरी जो स्लोप आएगा। ठीक है, m1 की यहाँ से दो वैल्यू निकलेगी बच्चों, क्योंकि याद रखना ऐसी दो लाइन हो सकती है जो इस पॉइंट से जाएंगी और सेम 45 डिग्री का एंगल बना सकती है, एक उस तरफ एक इस तरफ। तो हमारी m1 की दो वैल्यू आएंगी तो हमारी इक्वेशन भी दो आएंगी। यहाँ पर दो चीजें रखी है, दो कैसे आएंगी, जब स्मॉल को सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस का साइन देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमारा ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, नहीं 10th क्वेश्चन अभी हमने किया है 11th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। x by a प्लस y by b लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इक्वेशन होगी x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट है, इसका मतलब a और b दोनों बराबर होंगे। लिख लेंगे ऑलरेडी a, ठीक है, b की जगह लिख लेंगे a, और इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके एक पॉइंट आएगा, उसको यहाँ डाल देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। सेम क्वेश्चन हम कलेक्ट कर चुके हैं, अगर तो प्रीवियस वीडियो देख चुके हो तो ये क्वेश्चन आसान है।
छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, show that the equation of line passing through the origin and making an angle theta with line this is y by x। हाँ, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें शो करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वो लाइन कहां से जा रही है 0,0 से, और एक दूसरी लाइन के साथ वो थीटा एंगल बना रही है। एक लाइन हमें दे रखी है y = mx + c, इसके साथ वो वाली लाइन को कितना एंगल बना रही है थीटा। इस लाइन का स्लोप m1 ना मान लेंगे क्योंकि हमें वो पता नहीं है, m1 ही हमें निकालना है और उसकी इक्वेशन हमें ये प्रूव करना है। तो कर देते हैं। अगर वो थीटा एंगल बना रही है तो हमें सेम फार्मूला लेना है, tan थीटा विल बी m1 - m डिवाइडेड बाय 1 + m1 * m। यहां पर लग जाएगा हमारा मॉडुलस। जब मॉडुलस को हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, तो हमारा ये अगर प्लस माइनस tan थीटा = m1 - m डिवाइडेड बाय 1 + m1n। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा प्लस माइनस tan थीटा और प्लस माइनस tan थीटा into m1 into m equal to m1 minus n। यहां से थोड़ा इसको लेके आते हैं। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं और स्लोप निकालते हैं क्या होगा। हम इस क्वांटिटी को उधर ले जाते हैं या फिर इसको उधर ले, क्योंकि हमें m1 की वैल्यू निकालनी है m की टर्म्स में। तो m1 वाले एक तरफ जब हम ले जाएंगे तो हमारा ये m आ जाएगा इस तरफ, m प्लस माइनस tan थीटा ये चला जाएगा उधर, m1 माइनस प्लस। ध्यान रखना ये प्लस माइनस है, उधर जाके ऊपर वाला प्लस हो जाएगा माइनस, नीचे वाला माइनस हो जाएगा प्लस। ये प्लस माइनस एक साथ लिखने का मतलब होता है दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना। ठीक है, आंसर भी इसी से आएगा। तो माइनस प्लस हो जाएगा ये उधर जाके और हो जाएगा हमारा tan थीटा m1 into m। यहां से m1 कॉमन ले लेंगे और जो यहां पर बचेगा उसे डिनोमिनेटर में भेज देंगे, m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan थीटा। ये आ गई हमारी स्लोप की वैल्यू। कौन से लाइन की स्लोप की वैल्यू? जो लाइन हमें निकालनी थी, ये वाली लाइन, जो लाइन हमें निकालनी थी उसका स्लोप आ चुका है हमारे पास, और वो पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है जिस पॉइंट से वो पास हो रही है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप जो है हमारा m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan थीटा। ये 1 कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा एग्जैक्टली आंसर हो गया प्रूफ, खत्म। इसको देख के डरना नहीं है, अगर तुम कॉन्सेप्ट सही से लगाओगे तो 3 स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो, तो क्वेश्चन नंबर 13, in what ratio the line joining -1, 5, 7। तो एक लाइन है जो कि -1, 1 और 5, 7 को आपस में जोड़ती है, is divided by the line x plus y equal to 4। और एक दूसरी लाइन जा रही है, ये लाइन है तुम्हारी x plus y equal to 4। ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है? तो उसको ले लेंगे हम 1 रेशियो के। 10th क्लास में हमने ये रेशियो वाले क्वेश्चन खूब किए थे, शायद तुम भूल गए होगे कि जब तुम्हें रेशियो निकालना होता है तो m रेशियो n नहीं लेना है बच्चों, एक को 1 लेना है, दूसरे को k लेना है, जिससे कि हमारे पास 2 वेरिएबल की जगह 1 वेरिएबल हो जाए और इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट कैसे होगा, इन दोनों पॉइंट से पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, जो ब्लैक लाइन है इसकी इक्वेशन निकालेंगे, उस इक्वेशन को और जो ये इक्वेशन है इन दोनों
इंटरसेक्शन पॉइंट आना है। तो पहले निकाल लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन, वो आएगी y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू, मैं यहाँ पर 2.4 लगा रहा हूँ, 2 पॉइंट मुझे दिए हुए हैं, y माइनस y1 बाय x माइनस 7 माइनस 1 6, 5 माइनस 1 हो गया तुम्हारा 6, ये कट गया, स्लोप आया 1, इसको मैं उधर ले जाऊं, y माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 2 आ गई मेरी उस लाइन की इक्वेशन। y की वैल्यू x प्लस 2 इसमें डाल देता हूँ, x प्लस y की वैल्यू डाली, x प्लस 2 इक्वल टू 4, 2x प्लस 2 इक्वल टू 4, x आ गया मेरा 2/2 1, x की वैल्यू 1 आ गई है तो y की वैल्यू यहाँ डाल के आ जाएगी, मतलब ये पॉइंट आ गया मेरा 1,3। जब मेरा ये पॉइंट आ गया तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा और 1 और k में से k की वैल्यू निकाल दूंगा और रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं x कोऑर्डिनेट पे, तो 1 इज इक्वल टू k की मल्टीप्लाई होगी इससे, तो k इनटू -1 माइनस k, फिर 1 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर प्लस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय k प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे और हमारे k की वैल्यू आ जाएगी जो हमारा एक्चुअल रेशियो है। इसको सॉल्व करते हैं, जब इधर लेके जाऊंगा तो k प्लस 1 इक्वल टू माइनस k प्लस 5, इधर लेके आया 2k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 2, तो वो आ गया k रेशियो 1, हमारा 1 रेशियो k था तो हो गया 1 रेशियो 2, ये हमारा लाइन 1 रेशियो 2 में डिवाइड करती है इस पॉइंट, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा हम एक एग्जांपल में कर चुके हैं ऑलरेडी, पर ऐसे क्वेश्चंस जेईई में आने के चांसेस होते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट एक्चुअली ये तुम्हें बाकी के एलएन फिटजी सबके पैकेजेस में भी मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, लाइन हमें दे रखी है 4x प्लस 7y प्लस 5 प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। पॉइंट हमारे दे रखा है 1,2, पॉइंट क्या हो गया 1,2। ध्यान रखना हमें इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमें ऐसा डिस्टेंस निकालना है जो कि इस लाइन के अलोंग जाएगा 2x माइनस y, 2x माइनस y के अलोंग जाएगा। ये लाइन किधर भी हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है, बट ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो ये हमारी जो लाइन होगी इस पॉइंट से जाएगी, ठीक है। तो ऐसे तरीके, ठीक है। ये एंगल कितना भी हो सकता है, 90 डिग्री, जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो, और हमें एंगल निकालने की जरूरत भी नहीं। हमें ये डिस्टेंस निकालना है बच्चों, यहां से लेके यहां तक। हमें ये पॉइंट पता है, हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। ये पॉइंट आ जाएगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। यहां से हमारे y की वैल्यू आ रही है 2x, इधर डाल देंगे y 2x, तो 4x प्लस 2x हो गया 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हमारा x हो गया -5/8 और y की वैल्यू हो गई -10/8, तो हमारा ये पॉइंट आ गया -5/8 -10/8। अब मुझे लगता है कि हर बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ले, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, और शायद हम कह सकते हैं लैंग्वेज की टर्म में ये वाला क्वेश्चन शायद वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है मिसलेनियस के स्टेट लाइन। तो इसको वन बाय वन टैकल करते हैं, देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बड़ा कर दिया है, यहाँ देखो, फाइंड द डायरेक्शन
पहली बात इसमें डायरेक्शन पूछी है, इसका मतलब स्लोप पूछा है या फिर एंगल बताना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगी वो लाइन। फाइंड द डायरेक्शन इन, एक स्ट्रेट लाइन को किस डायरेक्शन में बनाए कि वो इस पॉइंट से जाए -1,2 से। तो पहले इतना लिख लेते हैं कि ये हो गई हमारी एक्स और वाई एक्सिस, -1,2 पॉइंट कहीं यहां पर लाई करेंगे, ठीक है। -1,2 यहां से किस डायरेक्शन में लाइन को बनाए, वो डायरेक्शन लाइन में बना नहीं सकता, जिससे कि सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन x + y = 4। x + y = 4 अगर लाइन तुम्हें बनानी है बच्चों, तो तुम कैसे बनाओगे, x को 0 रखोगे, y की वैल्यू आएगी 4, y को 0 रखोगे, x की वैल्यू आएगी 4। तो इसके x और y इंटरसेक्ट हो गए 4 और 0,4, यहां से जाएगी। अब ये कह रहा है कि ये ऐसे बनानी है, मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, कि लाइन ऐसे बनानी है कि वो इस लाइन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, जो हमें लाइन बनानी है इस पॉइंट से, वो यहां से ऐसे बनानी है, इस वाली लाइन को 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे काटे, ठीक है। और इस लाइन की डायरेक्शन बतानी है, ये है क्वेश्चन। डायरेक्शन का मतलब होगा कि ये लाइन x को tan थीटा कहते हैं, याद करो स्लोप। ये इनडायरेक्टली इसका स्लोप पूछ रहे हैं, स्लोप पता चल गया तो हम सब कुछ बता देंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कर लिया है, तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हटा देते हैं, हमें स्क्रीन ज्यादा चाहिए होगी। तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन, ये वाली जो लाइन है ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसका हमें स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए हमारे पास एक पॉइंट ऑलरेडी है, दूसरा पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम h, k, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं h और k, h, k। अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर भी इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट को यहाँ डाल देते हैं। पहली इक्वेशन आ जाएगी h + k = 4, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। हमने इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दिया और आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब हमको ये पता है कि इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है, इसको भी यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस का तरीका जेई में है पैरामेट्रिक फॉर्म से, वो हम नहीं कर सकते यहाँ पर, सीबीएसई से कर तो होगा हमारा x -(-1) जो हो जाएगा h + 1 का स्क्वायर, k -2 का स्क्वायर प्लस k -2 का स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा h² + 1 + 2h प्लस k की जगह आ जाएगा k² + 4 - 4k = 9। ये 1 और ये 4 मिलके हो जाएगा 5 उधर जाके 9 - 5 हो जाएगा 4। तो हम इसको और इसको काट के यहाँ पर सीधा 4 लिख सकता हूँ, ये दोनों उधर जाके 9 - 5 4 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए h और k, हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है, यहाँ से हम k की वैल्यू या h की वैल्यू एक दूसरे की टर्म्स में निकाल के यहाँ डाल सकते हैं। तो मैं k की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ से k आ जाएगा मेरा 4 - h, उसको मैं यहाँ डाल रहा हूँ। मेरी इक्वेशन है h² + 2h प्लस k की वैल्यू 4 - h का स्क्वायर माइनस 4k, 4 टाइम्स k हो जाएगा मेरा 4 - h इक्वल टू 4। सॉल्व कर देते हैं अब इसको, h² + 2h + 16 + h² माइनस 8h माइनस 4 4 16 प्लस 4h इक्वल टू 4। कांस्टेंट वाली टर्म एक तरफ ले जाते हैं, 16 - 16 ये दोनों कट जाएगा,
और एच स्क्वायर मिलके मेरा हो जाएगा 2h², 2h और -8h मिलके हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हमारे पास 4h भी है, 4h भी -8 -6 में ऐड होकर हो जाएगा हमारा +4h। सबको एक तरफ ले आएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी h², ये दोनों हो जाएंगे हमारे -2h -4 = 0, h² -h -2 = 0। मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा शायद -2h +h -2 = 0, h कॉमन ले लेंगे +1, h +1 h -2 = 0, तो h की वैल्यू आ गई -1, 2। h की दो वैल्यू आ गई और हमारे पास ऑलरेडी k h + k था 4, और k की वैल्यू आ जाएगी 4 - h। जब मैं 1 डालूंगा तो k की -1 डालूंगा यहाँ पर तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। जब मैं 2 डालूंगा तो 4 - 2 आ जाएगी 2। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। वापस जाते हैं वहीं पर, देखते हैं 2 पॉइंट कैसे आ गए। एक तो पॉइंट ये रहा तुम्हारा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है बच्चों, ये देखो यहीं पर तुम्हें वो जेई में मार देगा, ठीक है। जेई में क्वेश्चन होता तुम एक आंसर लेके आते पूरा नंबर ले। एक दूसरी लाइन भी हो सकती है जो कि यहाँ से 3 यूनिट्स डिस्टेंस पे हो। एक पॉइंट ये हो गया तुम्हारा, एक पॉइंट ये हो गया। तो पॉइंट को एक एक बार लेके स्लोप निकाल दो, तो स्लोप